ऑपरेशन कायाकल्प जो सरकार की 2019 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई कि विद्यालयों को पहले 14 पैरामीटर में संतृप्त करना था, बाद में उस 14 पैरामीटर को और बढ़ाते हुए उसे 19 पैरामीटर की श्रेणी में लाया गया और 19 पैरामीटर की श्रेणी में विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के क्रम में ग्राम पंचायत स्तर पे और क्षेत्र पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे जो जिला खनिज निधि होती है और उसके अलावा अन्य जो फंड होते हैं जो जिलाधिकारी महोदय के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन सारे फंड के माध्यम से और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनका जो प्राइवेट कंपनियों का जो है योगदान होता है, उसके माध्यम से विद्यालयों में 19 पैरामीटर का संतृप्तिकरण किया जाता है। ये 19 पैरामीटर हम सभी जानते हैं। पुनः यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की बात होती है, जो पहले नंबर का पैरामीटर होता है। दूसरे नंबर के पैरामीटर में बच्चों के बालकों के लिए शौचालय, तीसरे नंबर पे बालिकाओं के लिए शौचालय, चौथे नंबर पे उन शौचालयों में मूत्रालयों में पानी की रनिंग वाटर की सुविधा, पांचवें नंबर पे वो शौचालय और मूत्रालय जो है टाइल से लगे हो, उसमें टाइलीकरण हुआ हो, जिससे कि वो उसकी साफ सफाई बेहतर तरीके से हो सके और किसी प्रकार का संक्रमण न हो सके, इसलिए टाइलीकरण की व्यवस्था। बच्चों को मिड डे मील खाने से पहले और खाने के बाद और अन्य सारे क्रियाकलापों में उनका जो है स्वच्छ हाथ धोने के लिए मल्टीपल हैंड वॉशिंग की सुविधा। जिस कमरे में बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं उन कमरों के टाइलीकरण की सुविधा। बच्चों के कक्षाओं में सुसज्जित ब्लैक बोर्ड और सही ब्लैक बोर्ड की सुविधा। बच्चों के मिड डे मील बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में किचन सेट की व्यवस्था और कंपोजिट ग्रांट से तथा ग्राम पंचायत की निधियों से विद्यालय का जो है व्हाइट वॉश या सौंदर्यीकरण की व्यवस्था। दिव्यांग लोगों के, जैसे हमारे विद्यालय में दिव्यांग बच्चे भी आते हैं और हमारे विद्यालयों में निर्वाचन का कार्य होता है, ग्रुप बनाए जाते हैं, तो दिव्यांग मतदाता भी जो है अपने मताधिकार प्रयोग करने के लिए आते हैं। इसके लिए रैंप और रैली की सुविधा, विद्यालय में वायरिंग की सुविधा, वायरिंग कनेक्शन की सुविधा, बच्चों के लिए, बालकों के लिए मूत्रालय, बालिकाओं के लिए मूत्रालय और बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच तथा दूध पीने के लिए वाटर सप्लाई की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए चारदीवारी की व्यवस्था। ये कुल 19 पैरामीटर है। इस 19 पैरामीटर पे क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और विद्यालय आपस में मिलकर के समन्वय स्थापित करते हुए इन 19 पैरामीटर विद्यालयों को संचालित किए जाते हैं। अभी मेलावा ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत के स्कूल है वो टोटल स्कूलों की संख्या 98 है और हम देख रहे हैं कि हमारे पास 7 पैरामीटर, उस पैरामीटर में से 7 पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें हम 100% संतृप्त हैं। उसके अलावा शेष जो पैरामीटर है उन पैरामीटर में दिव्यांग शौचालय को छोड़ दिया जाए तो लगभग जो है हम 80% के आसपास संतृप्त हैं। तो ओवरऑल जो हमारे ब्लॉक का जो संतृप्तिकरण है 19 पैरामीटर का वो 89 समथिंग परसेंटेज है, यानी 11% हम दूर है 100% संतृप्तिकरण में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बल्क चीज़ है वो है फर्नीचर का, विद्यालयों में फर्नीचर की सुविधा। तो इसके लिए अभी हमारे विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट आया है। मैंने शिक्षा क्षेत्र में लोगों से अनुरोध किया है कि अगर आप जितना संभव हो सके उतना आप बच्चों के लिए किसी एक कक्षा के लिए, 2 कक्षा के लिए, 3 कक्षा के लिए आप जितना भी बनवा सकते हैं डेस्क बेंच बनवाएंगे तो आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में हम ग्राम पंचायत के पास जैसे निधियों की कमी है और अन्य सारे पैरामीटर पे ग्राम पंचायत काम कर रही है। जूनियर स्कूलों में डेस्क बेंच के लिए विभाग जो है खुद जो है तैयार है और जूनियर स्कूलों में आने वाले इस साल से लेकर के अगले साल में जूनियर स्कूलों में डेस्क बेंच कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में डेस्क बेंच के लिए जो है अगले वित्तीय वर्षों में जो हमारा AWP होगा प्रोजेक्ट जो भारत सरकार को भेजा जाएगा विभाग द्वारा, उस प्रोजेक्ट के में
इसका जो है संतृप्तिकरण की कार्रवाई होगी। लेकिन तब तक हमारे बच्चे विद्यालय में डेस्क बेंच पे बैठ करके पढ़ाई कर सके, इसके लिए मैंने प्रधानाध्यापकों से और ग्राम प्रधान लोगों से अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को अगर डेस्क बेंच मिलता है तो उनके चेहरे ज़्यादा खिल जाते हैं। मैं सर बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले जिस जिले में था वहाँ 25,000 जिस स्कूल में गया, वहाँ के टीचर ने भी 5 ही सही लेकिन डेस्क बेंच बनवाया, और जो फोटो जब ग्रुप में पढ़ता था और बच्चों के खिले हुए चेहरे देखने को मिलते थे तो अजीब तरह की खुशी का एहसास होता था कि बच्चे जो डेस्क बेंच पे बैठते हैं तो उनका आनंद अलग होता है और उनकी उपस्थिति भी सुधर जाती है। तो ये 19 पैरामीटर का जो कायाकल्प का कार्यक्रम है, इसमें यही अनुरोध है कि आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय से भी, सभी उपस्थित ग्राम प्रधान से, प्रधानाध्यापक से, एसएमसी अध्यक्ष से, कि हम मिल करके अगर एक बेहतर विद्यालय बनाएंगे तो उस बेहतर विद्यालय में जो बच्चे हमारे आएंगे वो बेहतर शिक्षा पाएंगे, और जब बेहतर शिक्षा पा करके वो बच्चे बाहर निकलेंगे तो अनिवार्य रूप से वो हमारे देश का एक सुयोग्य नागरिक होगा, अधिकार संपन्न नागरिक होगा, एक सुशिक्षित नागरिक होगा, और अपने मानव संपदा के बल पे वो देश के विकास में अपना अहम योगदान देगा। क्योंकि यही बच्चे जो विद्यालयों से निकलते हैं वो विभिन्न तरह के क्षेत्रों में जाते हैं, और जैसा उनका शिक्षा ग्रहण करने का तरीका होता है, जैसी शिक्षा उनको विद्यालय से दी जाती है, जैसा उनका कैरेक्टर डेवलप किया जाता है, वही कैरेक्टर विभिन्न विभागों में जाने पर वो बच्चे जो है अपना रोल निभाते हैं, और जब रोल निभाते हैं तो वो देश के विकास में सहयोग देते हैं। इसी के अलावा ऑपरेशन